हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जर्नी टू जर्मनी। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर मैडी और मुझे बताते हुए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा जो वीडियो एक दिन पहले ही पोस्ट हुआ था उसको 1.7 के व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं और 250 पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था बट थैंक यू सो मच। और बेसिकली मैं नया हूँ कैमरा पर, तो मुझे ज़्यादा कैमरे की ज़्यादा एडिटिंग भी पता नहीं है। वीडियो में तो मोबाइल से शूट करता हूँ, तो यह ज़्यादा मुझे एडिटिंग आती नहीं है, पर जितना मैं कर सकता हूँ मेरे मोबाइल से, मेरे नॉलेज से, तो मैं उतना कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है। तो और जैसे आगे हम जाएंगे वैसे मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा वीडियोस पर, कैमरा पर, और मैं उतने अच्छे अच्छे एडिटिंग भी और करूंगा। तो या थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर लव। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हम जर्मनी क्यों प्रेफर करनी चाहिए। एज इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ स्टूडेंट, एज यू आर स्टूडेंट, आपको जर्मनी क्यों प्रेफर करनी चाहिए फॉर योर हायर स्टडीज़, मैं आपको ये बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Waiting on the pavement, lips locked on the sidewalk skyline. Giants and तो चलो तो गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि मैंने किस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट करी, मैंने किस तरह से डिसाइड करा कि यार मुझे मेरी हाईएस्ट स्टडी जर्मनी में करनी है, और जर्मनी ही क्यों। बेसिकली तो यस, तो मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है कि मैं मेरे हाईएस्ट स्टडीज़ अब्रॉड में करूँ। तो यस, तो मैं 12th करी, 11th 12th करी अकोला में। तो 12th के बाद मैं गया पुणे फॉर द काउंसलिंग। तो वहाँ पे एक फेयर था एक्चुअली। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटर थे, तो उनके उनकी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो या तो फिर मैंने यूएस का फेयर अटेंड करा, एक जर्मनी का था, एक ऑस्ट्रेलिया का था, एक रशिया का था। तो ऐसे जो चीज़ें थी मैं गया उधर, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने अपने कंट्रीज़ को। तो पता है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो हाँ, तो वहाँ मुझे पता चला अबाउट द मेकाट्रॉनिक्स कोर्स। तो बेसिकली मैं मुझे इंटरेस्ट में रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे जो काउंसलर थे जर्मनी के, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा कि यस, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो मेकाट्रॉनिक विल बी द बेस्ट फील्ड इफ़ यू वांट टू ट्राई। तो आप देख सकते हो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि यार एक बार आप मेकाट्रॉनिक्स के बारे में पता करो, मेकाट्रॉनिक्स के बारे में जानो। तो मैंने वही करा, मुझे और इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती गई। तो पता है मुझे ऐसा नहीं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से भी अच्छे अच्छे मुझे बातें पता चली। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है लिविंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फैक्टर होता है कहा जाए तो। तो मैं तो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि तो हमें पैसे मिले लिए और चले गए। और मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो गाइस, टेंशन लेने का है नहीं आपको बिल्कुल भी। हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है। पता है बेसिकली मैं इतना वीक था, फाइनेंशियली इतना वीक था कि एक टाइम ऐसा था कि मुझे आईएलटीएस की एग्ज़ाम देनी थी, तो मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, या फिर कर पा रहा था। तो वो सारी चीज़ों को मैंने किस तरह से कवर अप करा, तो वो सब मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें सारे एक्सपीरियंस करी मेरी जर्नी में। तो इसलिए मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ या फिर बनाऊँगा, वो सारी चीज़ें हमारे इसमें बेस्ड होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देखे थे। तो मैंने किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल करा, किस चीज़ों से मैंने इन्फॉर्मेशन निकालते निकालते मैंने किस तरह से मैंने खुद को संभाला। तो वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि कंट्रीज जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने कम कंट्रीज को रिप्रेजेंट करा, तो वहाँ मुझे पता चला अबाउट द मेकाट्रॉनिक, जैसे कि मैंने कहा। उसके बाद एक्सपेंसेस के बारे में जब मैंने जाना, तो यार बाकी के कंट्रीज के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। बहुत ही ज़्यादा थे। मोस्टली अगर हम बात करें यूएस की, तो वहाँ पे नियरली 80-90 लैक्स तक जा रहा था, वो जो बैचलर का कोर्स था वो वाला, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस एवरीथिंग। तो यार इतना तो है नहीं कि हम गए बैंक में उनको मांग दिए कि यार मुझे 70-80-90 लैक्स चाहिए, तो लोन तो दे दिया। तो ऐसा तो है नहीं। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इतना सब देख के तो मुझे पता चला कि यार जर्मनी कंट्रीज़ में लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ का एजुकेशन जो है वो बहुत ही हाई लेवल का एजुकेशन है, और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है बेसिकली जर्मनी के बारे में देखा जाए तो।
उसके बाद ट्यूशन फीस नियरली ज़ीरो है। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया तो वहाँ पे ट्यूशन फीस कम्प्लीटली ज़ीरो है। आपको बहुत कम ट्यूशन फीस होगी तो भी वो बहुत कम होने वाली है, और होती अगर फीस होती भी है तो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फीस होती है। तो सेमेस्टर फीस होती है, या फिर कहा जाए हम तो ज़्यादा नहीं होती है। नियरली कंसिडर करें तो 200 300 मैक्स टू मैक्स 500 के अंडर ही हमें मिल जाएगा सेमेस्टर फीस, ज़्यादा तो है नहीं। तो सारी चीज़ें देखने के बाद पता चला कि यार जर्मनी कंट्री अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से देखे तो सबसे बेस्ट है। मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, पोर्श हो गई, वोल्क्सवैगन हो गई, तो ऐसे भारी भारी ऑटोमोटिव कंपनीज का जो होम टाउन है वो जर्मनी है। और जर्मनी में जॉब्स की जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इवन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, वहाँ पे जा रहे हो, अगर पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि यार आप गए और आपको नहीं मिल रहा है, मिल जाती है, खुद के लिविंग एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। बस देरी है जाने की, कुछ इन्फॉर्मेशन की। अगर आप भी जाना चाहते हो जर्मनी या फिर हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड, तो मैं कहूँगा अगर आप इंजीनियरिंग जो सेक्शन है, इंजीनियरिंग जो सेक्शन है, इंजीनियरिंग सेक्शन के अगर रिलेटेड हो तो यार जर्मनी सबसे बेस्ट है। मैं लिटरली कहूँगा जर्मनी सबसे बेस्ट है। आओ बैचलर्स के लिए आओ, मास्टर्स के लिए आओ, तो हायर स्टडीज़ जो हाई लेवल का जो एजुकेशन है वो है। ट्यूशन फीस ज़ीरो है, बहुत 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 अफोर्डेबल प्राइस पे इंजीनियरिंग हमारी है वो भी हो जाती है। तो ये सही सबसे सही चीज़ है। और नई लैंग्वेज सीखने का, नए लोगों से मिलने का, नए कल्चर में रहने का मौका मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, हम जैसे स्टूडेंट्स को। तो ऐसी जब मेरी जर्नी थी, तो इन सब चीज़ों में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि यार हमें पता होता है कि इसके आगे हम जा नहीं सकते, इसके आगे हमारा फाइनेंशियली ये अटैचमेंट या फिर फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है तो है फुलफिल नहीं होता है। तो यार इतना घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। बेसिकली अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए जर्मनी में तो आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन करना पड़ता है। 12+1 यहाँ पे करो, जैसे कि मैंने बताया आपने थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट ईयर एक तो किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर में या फिर BSc में कर लो। ऐसा नहीं है कि कुछ कि आप नहीं कर सकते, बट अगर आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में ही करने से रिलेटेड, BSc हो गई कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई किसी भी एक फील्ड में, तो अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर करो। अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो तो मास्टर्स के लिए जाओ, MBA के लिए जाना तो MBA के लिए जाओ। तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल जो कोर्सेज है वो ऑफर करती है जर्मनी विद हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। तो यस, जर्मनी में तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि जाने का, देखो यार फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से मैं एक बात बोलूँगा, फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से अगर आप लैग कर रहे हो, पीछे आ रहे हो तो मत करो। ऐसा पीछे मत आओ, क्विट कर रहे हो क्विट मत करो। क्विट करने का ऑप्शन दिमाग से निकाल दो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है कि आपको बहुत परेशानी होगी, आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, बट हाँ अगर आपका एम है जाने का अब्रॉड तो ज़रूर जाना, ज़रूर आप जा पाओगे। बस एक प्रोसीजर होती है, स्टेप्स होती है जो फॉलो करना है। तो मैं आपको सामने जो वीडियोस बनेंगे उनमें बताऊंगा ही आप किस तरह से कौन सी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो ये जो सारी चीज़ों अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो आपको पैसे भी लगेगा कि यार इतने तो मेरे पैसे खर्च हो भी नहीं रहे हैं, तो इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो पता है ना, प्रॉपर पोजीशन से गए, प्रोसेस से गए तो अच्छे से हो जाता है सारी चीज़ें। तो यस, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होगी। अगर आप करना चाहते हो ज़रूर करो। मेरी जर्नी ऐसी रही है बेसिकली। देखो मैं अभी फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट हो रहा है, BSc इन कंप्यूटर साइंस। तो अभी मैं जा रहा हूँ जर्मनी। बेसिकली मुझे फर्स्ट ईयर के बाद ही जाना चाहिए था। तो सेम कंडीशन में बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी बहुत वीक थी। उसके बाद मेरा पता है, पहले फर्स्ट ईयर तो रिक्वायरमेंट था कि यार फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मेरे पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो मैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैंने जैसे कहा कि मैं इवन आइल्स की एग्ज़ाम देने की जो ये थी फीस थी वो भी पे नहीं कर सकता था। तो ऐसी सारी चीज़ें थी तो रुका, वेट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल अगर हम और एडिशनली वेट करते तो चलो अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं रुका 1 साल और, तो अब जाके कहीं मेरी थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर अप करी। जो रिक्वायरमेंट होती है ना, देखो गाइस, सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट फुलफिल करो आराम से, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का काम नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाओ, और जब रिक्वायरमेंट अगर हम स्टेप बाय स्टेप इजीली जाएंगे तो हो जाता है।
हो जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाता है। तो यस, अगर ऐसा हम जाएँगे ईज़िली तो प्रॉपर देखो पैसे भी कम लगेंगे, हमें पैसे खर्च भी हुए तो ऐसा लगता नहीं है ना कि यार अगर हम एक एक ही टाइम में, एक ही दिन में इकट्ठे 1 लाख उड़ा दें, तो भाई लगेगा ही ना, उड़ा ही नहीं सकते इतने सारे पैसे पहली बात तो। तो ऐसी सारी चीज़ें फ़ील होती है, लगती है, तो ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाओ, प्रोसीजर से जाओ, हो जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको सबको गाइड करने ही वाला हूँ मेरे फर्दर वीडियोज़ में। और जर्नी तो यार बताने तो वाला ही हूँ। जर्नी तो भाई साहब खतरनाक रही है मेरी वाली। मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, बहुत ज़्यादा मैं ये आ गया था, मैं एक मोमेंट ऐसा था कि यार मैं लिटरली क्विट करने वाला था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं ये सारी चीज़ों को लेके, बट जब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, मैं जब आगे और बढ़ते गए, स्टेप बाय स्टेप होते रहे, पेशेंस देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस रखो, पेशेंस जर्नी में रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। एक मोमेंट आता है कि यार नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं अब कर ही नहीं सकता, अभी तो मैं क्विट ही कर रहा हूँ। ऐसा मोमेंट आएगा, ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा, आपको आपको आने ही वाला है। बट डरना नहीं है, कंटिन्यू करो, हर चीज़ों को कंटिन्यू करो, रुकना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाओ। मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ही, क्यों? क्योंकि देखो, लगेगा नहीं आपको। मैं जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊपर आया हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस से बीच में आया हूँ, कहा जाता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस को बीच में से मैंने ये इतना सारा कवर अप करा है, तो हो जाता है, एजुकेशन लोन मिल जाता है। देखो लिटरली मैंने क्या करा, मैंने 7.5 लाख का एजुकेशन लोन लिया था, उसके बारे में डिटेल में तो बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो कम से कम तो जो हाँ फाइनेंशियल है वो बैंक से ले सकते हैं। 7.5 लाख तक हमें नॉन सिक्योरिटी, जो नॉन कोलेटरल जो कहते हैं हमें, विदाउट सिक्योरिटी, तो हमें वो मिल जाता है, तो उतना तो मिल जाएगा। पहले साल में ओवरऑल देखेंगे तो मैं बताऊंगा कितने लगते हैं इन हमारे फर्दर वीडियोस, तो बने रहिए वीडियोस में। तो मैंने बहुत 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 ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखे गाइस, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपैथी वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, बट ये बताना चाहता हूँ कि आपको भी आएंगे, आप भी वो फेस करोगे। तो भाई अगर वो आपके लाइफ में आते हैं, अगर वो चीज़ें आप फेस करते हो, तो डोंट हेजिटेट टू, अगर आपको मदद चाहिए तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, डोंट हेजिटेट टू विजिट माई चैनल। अगर आप जाना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें, मेरे वीडियोज़ तो बहुत सारे रहने वाले हैं, तो जाना है, वीडियोज़ को देखना है। और अगर लगता है कि यार नहीं अब मुझे कांटेक्ट करना ही चाहिए, तो यार कभी भी आओ, मैसेज करो, मेरे मेरे इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाओ मैसेज करो। कॉल अब चाहते हो तो कॉल करना, तो कॉल पे बात करो, कभी भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और नेक्स्ट मंथ तो मैं वैसे जर्मनी जा रहा हूँ, तो यार एक अच्छी बात होगी अगर मैं जर्मनी में की जो जर्नी होती है, तो मैं प्रॉपरली अगर स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँ। मैं पता है आपको ये जो बताऊंगा कंप्लीटली, तो क्या बताऊंगा, जो मैं मोटो है एक्चुअली। देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अलग देखा जाए तो मैं सिर्फ बस इसको नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या उनका क्या होता है कि उनके जो जर्नी होती है वो इतनी इतनी लो नहीं रही है जितनी मेरी लो रही है। मैं बेसिकली मानता हूँ सबसे ज़्यादा भाई साहब फाइनेंशियल होता है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल जो चीज़ें होती है वो होती है। बट डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है, कंटिन्यू करो। किसी ने एक बात कही थी यार कि चलो अगर कुछ साल, 1 साल 2 साल अगर ज़्यादा भी हमारे लॉस हो जाते तो कुछ नहीं, चलता है, कवर अप करो, उतना कवर अप आगे हो जाता है। अब पता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यार मेरे 2 साल हो गए, 3 साल ख़त्म हो गए, यार अब मैं कैसे बैचलर्स के लिए अप्लाई करूँ वापस, तो मास्टर्स के लिए कैसे अभी अभी डायरेक्टली मास्टर्स करना चाहिए या फिर मुझे दूसरा कुछ करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, वो कंसिडर कर लेते हैं कि यार नहीं मेरे से नहीं हो पा सकता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा मत करो, 1-2 साल को मत देखो, आप फ्यूचर को देखो, फ्यूचर आपका प्लानिंग को देखो, आपका रिसर्च बेस अगर काम होगा, या फिर आपने जो ड्रीम होगा, या फिर आपका जॉब होगा कि आप मुझे ये पर्टिकुलर जॉब करना है, पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें करनी है, तो जाओ, उसके लिए जाओ। और जर्नी में तो आप साथ रहने वाले हो, जर्नी में मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बताऊँगा, और मैंने जो चीज़ें फेस करी वो भी बताऊँगा। द रीज़न तो मैं ये बोल रहा था कि यार अगर जर्मनी ही कंट्री अगर आप जाना चाहते हो तो जर्मनी बेस्ट है, अब्रॉड जाना चाहते हो तो जर्मनी बेस्ट है हर एक चीज़ के लिए। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड का सबसे बेस्ट है, रिसर्च बेस्ड जो इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को। पता है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्मनी में आते हैं, ज़्यादातर इंजीनियरिंग सेक्टर के रिलेटेड। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है होती है, कवर अप इंजीनियरिंग जर्मनी में बहुत ज़्यादा सही है।
MBA करो, आओ। और अगर कोई भी हेल्प लगती है तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर मैडी। तो यस, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और तो चलो तो यारो, जर्नी को अभी और आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। तो यस, जर्मनी में आप सोचो, आप इंफॉर्मेशन निकालो। सबसे ज़्यादा सोर्स इंफॉर्मेशन का जो है वो गूगल है। अगर आप जर्मनी के बारे में और जानना चाहते हो तो वेबसाइट है DAAD.DE। तो जाओ, विजिट करो जर्मनी में और देखो कि वाई जर्मनी इज द बेस्ट कंट्री इफ़ यू वांट ट्राई फॉर योर हायर स्टडीज़, इफ़ यू वांट गो फॉर द हायर स्टडीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।